नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के गौचर पहुंच चुके हैं। यहां दोनों ही मुख्यमंत्री आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में हैं। यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। केदारनाथ से गौचर हेलीपैड पहुंचने के बाद कार से गेस्ट हाउस पहुंचे। इससे पहले आज दिन भर दोनों सीएम केदारनाथ में ही इंतजार करते रहे। जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हुआ, हेलीकॉप्टर्स के जरिए गोचर पहुंचे और कल भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। खराब मौसम के चलते भले ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सीएम का बद्रीनाथ दौरा आज प्रभावित रहा हो, लेकिन कल एक बार फिर से बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। जिस तरीके से आज लगातार बद्रीनाथ व केदारनाथ में बर्फबारी हुई, उसके चलते 5 घंटे जो है योगी आदित्यनाथ व त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को जो है केदारनाथ में इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब गौचर हेलीपैड से आईटीबीपी गेस्ट हाउस तक पहुंच चुके हैं। आज रात्रि प्रवास दोनों सीएम गौचर आईटीबीपी गेस्ट हाउस में करेंगे और जिसके बाद कल एक बार फिर बद्रीनाथ दर्शनों के लिए धाम में पहुंचेंगे। और यहां पर पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रियों की व्यवस्था के लिए जो यात्री निवास यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास करेंगे। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18 बद्रीनाथ धाम। और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि सीएम योगी केदारनाथ धाम से कैसे रवाना हुए और उसके बाद हेलीकॉप्टर से गोचर पहुंचे। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार को बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो सकते हैं सीएम योगी। ये वो तस्वीर देखिए कि केदार धाम से जब सीएम योगी रवाना हुए, बर्फ की चादर बिछ चुकी थी। लगातार दिन भर आज बर्फबारी होती रही और यहाँ सीएम योगी इस बर्फ पर चलते नजर आ रहे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा इस बर्फबारी के बीच दोनों सीएम को, सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों एक साथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज ही बद्रीनाथ धाम जाना था और यूपी सरकार के पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास करना था, लेकिन कल रात से ही हो रही बर्फबारी के चलते दोनों मुख्यमंत्रियों को दिन भर केदारनाथ में ही इंतजार करना पड़ा। केदारनाथ में कई फीट तक बर्फ गिर गई है। दोपहर के बाद जब मौसम कुछ साफ हुआ तो दोनों मुख्यमंत्री हेलीपैड पहुंचे। इस दौरान भारी बर्फबारी के बीच पैदल चलकर मुख्यमंत्री हेलीपैड पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर से गौचर की ओर रवाना हुए। ये वही तस्वीरें हैं, देखिए हेलीपैड के लिए जब पहुंच रहे हैं, बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों बर्फबारी के बीच जाते हुए। भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए गए। भैया दूज के पावन पर्व पर पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। भगवान केदारनाथ के कपाट पावन भैया दूज के मौके पर सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। इस मौके पर केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज उठी। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। भारी बर्फबारी के बीच बाबा के कपाट बंद किए गए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बाबा के दिव्य दर्शन किए। अब केदार बाबा की डोली पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में प्रवास करेगी, जबकि उसके बाद पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां श्रद्धालु 6 महीने तक आराध्य की पूजा अर्चना कर सकेंगे। जो यात्रा काल है अधिक मास के कारण 7 महीने का रहा। 7 महीने के उपरांत भैया दूज के दिन भगवान केदारनाथ जी कपाट बंद हुए और आज प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी का महाभिषेक पूजन के बाद भगवान का नित्य जो पूजाएं होती हैं वो संपादित की गई। तड़के 3 बजे से मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना शुरू की। बाबा केदार का भव्य श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाया गया। इस दौरान बर्फ से केदारपुरी का भी शानदार श्रृंगार हुआ था और देर रात से ही जारी बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। बाबा केदार के कपाट जो है बंद हो चुके हैं। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। आज जो है बर्फबारी का पूरा मौसम है। पूरी बर्फबारी में बाबा केदार जो है पूरी तरह से एक सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर बाबा की डोली का। और इस तरह से ये जो
यात्रा है ये अब शुरू हो गई है। अब जो है शीतकालीन गद्दी स्थल जो ओमकारेश्वर मंदिर है वहाँ बाबा की डोली वहाँ के लिए रवाना हो गई है। सलेंद्र रावत, न्यूज़ 18 केदारनाथ। और नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 5 और बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पहली बार मात्र 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 5 और बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो बेतिया से 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी दूसरे नंबर पर रहीं। इन दोनों के अलावा बीजेपी कोटे से एक बार फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरा से चौथी बार विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय और दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में मौका मिला है। नई सरकार में जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की बात करें तो जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 पुराने और 2 नए चेहरे शामिल हैं। जबकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजय चौधरी के अलावे नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। जेडीयू कोटे से जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इन नामों के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फूलपरास से विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री शामिल है। वीआईपी से पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने शपथ ली। मतलब नीतीश की नई टीम तैयार है और बिहार के लोगों को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सीएम योगी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। ट्वीट में योगी ने लिखा कि लोकप्रिय जननेता श्री नीतीश कुमार जी को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार प्रगति की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंत्योदय का प्रण बिहार में पूर्णता की ओर अग्रसर होगा। बिहार चुनाव और यूपी में उपचुनाव हारने के बाद कांग्रेस में कलह मच गई है। सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने आलाकमान पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने की सलाह दी है। उधर आरजेडी ने भी हार के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस में बगावत, आलाकमान पर वार। गठबंधन की हार, पिकनिक पॉलिटिक्स जिम्मेदार। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते। मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। महागठबंधन में दंगल, एनडीए में मंगल। कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल और चाहे महागठबंधन में जो भी शामिल दल रहे हैं, उन लोगों की मंशा लोगों की भलाई करने का नहीं रहता है। उन लोगों की मंशा केवल लोगों का शोषण करने की रहती है। इसलिए जनता ने चुनाव में उन्हें परास्त किया। राहुल जी
आपके लिए आज शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट हैं। आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है। विपक्ष की करारी हार, राहुल प्रियंका जिम्मेदार। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। एसपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रयागराज झांसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि 2022 में अखिलेश और शिवपाल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो बीजेपी को उसकी सच्चाई दिख जाएगी। चारों तरफ त्राहिमाम है, इसलिए आप सबसे भी सहयोग हम लोग मांग रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए आप लोगों की आगे करनी थी? पूरा हम जनता से अनुरोध करते हैं, जनता के सामने अपनी बात ले जाते। और आगरा में गहरे कुएं में एक गाय के गिरने से हड़कंप मच गया। गाय काफी देर तक कुएं में पड़ी रही। जब पुलिस पहुंची तब जाकर गाय का रेस्क्यू किया गया। पूरा मामला थाना खंदौली इलाके का है। यहां पर चारा खाते हुए गाय अचानक गहरे कुएं में जा गिरी। घटना का पता लगते ही गांव के लोग ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और गांव के लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। करीब 1 घंटे के बाद रेस्क्यू हो पाया। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान 4 अंतर प्रांतीय डकैती करने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश सर्राफा दुकान को लूटने की फिराक में थे। मुठभेड़ के दौरान राजू बंजारा बदमाश मौका देखते ही फरार हो गया। पुलिस ने बाकी बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इनके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूट के जेवरात, 7,000 नकदी, चाकू समेत कई हथियार बरामद किए हैं और एक कार भी बरामद किया गया है। 4 बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे ज्वेलरी की दुकान में डकैती डालने के लिए। उसी समय पकड़े गए हैं। इनके पास से वैगनार कार और 2 तमंचे और उनके साथ जो अन्य जो डकैती के सामान होते हैं वो बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर जिले के थाना चरथावल के गांव विरालसी में पटाखा छुड़ाने के विवाद में कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग और धारदार हथियार चले। इससे 3 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में हथियार लहराते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। संभल में 2 गुटों में मारपीट हो गई। घटना चंदौसी इलाके की है। यहां पर जुआ खेलने को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद मारपीट हो गई। एक महिला की इसमें मौत हो गई। संभल में जुए के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पिटाई से घायल एक महिला की मौत हो गई। लाठी डंडों से जमकर मारपीट का मामला चंदौसी कोतवाली के गांव करेली का है। पुलिस के मुताबिक जुए के विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पिटाई से घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कई और लोग भी घायल हैं। हालांकि पीड़ित पक्ष झगड़े की वजह बच्चों का विवाद और राशन कोटे की पुरानी रंजिश बता रहा है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। करेली में जुआ खेलने के प्रश्न में आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि लोग आपस में ही गाली गलौज करने लगे। जब लोग घरों के लोगों ने गाली गलौज के लिए मना किया तो लोग मारपीट में उतारू हुए और इसी दौरान मारपीट के दौरान ही एक महिला को एक डंडे से चोट लगी है। जीजा और साला मिलकर लूट करते थे। गोरखपुर में ये जीजा साला गैंग कई वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन आज ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे लूट कांड का खुलासा किया है जहां रिश्ते में जीजा साले ने मिलकर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। दिलचस्प बात यह है कि दिन में ऑटो चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले बदमाश रात में लूट की वारदात को अंजाम देता था। खासकर ऑटो से ईंट भट्टे की रेकी के बाद गैंग सरगना बलिया के कुख्यात विष्णुदेव यादव को सूचना देते थे। बाद में बाहर के दर्जनों बदमाशों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। बदमाशों की जीजा साले की इस जोड़ी ने दीपावली से ठीक पहले 10 तारीख की रात गगहा थाना इलाके के नगवा स्थित राम कृपाल के ईंट भट्टे पर ढाबा बोलकर मजदूरों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये जो एक घटना हुई थी 10/11 की रात्रि में गगहा थाने में ईंट भट्टे पे डकैती और छेड़खानी की जो बात थी उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये
क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गगा की टीम ने गिरफ्तारी की है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गघा ईंट भट्टे पर लूटे हुए लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी, जेवर और मोबाइल मिले हैं। कुछ ही पलों में लौटते हैं दिन की और बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के पाली में जैन मुनि आचार्य श्री विजय वल्लभ की मूर्ति का अनावरण किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसे स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि जैन मुनि आचार्य श्री विजय वल्लभ की मूर्ति की ऊंचाई जमीन से 27 फीट है, जो अष्ट धातु से बनी है। आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। और कुछ ही पलों में और खबरें, बने रहिए हमारे साथ।